दर्शकों नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। ओम राहवे नमः। दर्शकों, मैंने एक क्लासिकल प्रिंसिपल आपको बताया था कि जब भी तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, जिनको उपषडाए हाउसेस भी कहते हैं, इसमें अगर मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं तो ये ग्रोथ देते हैं। और अगर यहाँ पर राहु बैठा होता है या मेलिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं तो राहु अगर राहु बैठा है तो ये हमें लॉन्गिविटी देगा, हम इससे लॉन्गिविटी भी दे सकते हैं और हमें एडवर्स कंडीशन से बाहर निकाल कर लाएगा। इट इज़ गुड फॉर द कुंडली। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगर जो तीसरा घर है हमारा किस चीज़ का है, द थर्ड हाउस इज ऑफ आवर एफर्ट्स। अगर तीसरे घर में राहु बैठा है और उसके ऑपोजिट हाउस में केतु बैठ गया तो वेदर इट विल बी गुड और नॉट। अगर राहु तीसरे घर में बैठ गया है तो ये किसका घर है? ये है एफर्ट्स का घर। इसलिए यहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट देगा। और जस्ट इसके ऑपोजिट अगर राहु 9th हाउस में जाकर बैठ गया तो वहाँ पर 9th हाउस किसका है? 9th हाउस है गुरु का, फादर का, विजडम का। पहले तो समझिए कि ये अगर 9th हाउस में बैठा है तो किस तरीके का बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी अपनी राशि तो कोई है नहीं। तो अगर राहु 9th हाउस में बैठा है तो ये 9th लॉर्ड, इसको 9th लॉर्ड ही समझिए, ये 9th लॉर्ड की तरह ही बिहेव करेगा। और अगर थर्ड में राहु बैठा है और उसको जरा भी उसका अट्रैक्शन, उसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ हो गया? ऑकल्ट साइंस की तरफ हो गया, एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठकर एक तो ये एफर्ट्स का घर है और इसका इंक्लिनेशन हो गया, इसका आकर्षण हो गया उसकी तरफ। तो बीइंग अ महावीर, मेलिफिक प्लैनेट महावीर, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देगा एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में। वैसे भी 6th फ्रॉम इट, राहु से 6th हाउस में कौन है? राहु से 6th हाउस अगर हम थर्ड से लें, थर्ड हाउस में राहु बैठा है और 6th फ्रॉम थर्ड कौन सा घर आया? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां घर। तो 6th फ्रॉम थर्ड ऑकल्ट साइंस का, रिसर्च का, एस्ट्रोलॉजी का ये घर है, हिडन पावर का। तो ये आपको आपकी जो मेहनत है उसको सफल कर देगा, आपको हिडन पावर्स दे देगा, आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे देगा। और अगर इसकी जगह यहाँ पर हम केतु को बैठा दें, केतु यहाँ पर बैठ जाए तो केतु क्या करेगा? केतु यहाँ पर इतनी एफर्ट्स नहीं कर पाएगा। ये आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है या हिडन पावर्स हैं उनको पाने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा यहाँ पर बैठकर, क्योंकि केतु मेहनत से आपको डिटैच करता है, अटैच नहीं करता, वो आपको दूर करेगा। और यहाँ पर बैठा है केतु, तो मतलब अगर राहु और केतु में कंपैरिजन किया जाए कि थर्ड हाउस में राहु बैठा है वो ज़्यादा आपको
अध्यात्म की तरफ ले जाएगा या आपको आपकी एफर्ट्स को सक्सेसफुल करेगा ऑकल्ट साइंस के लिए, या केतु? इट विल बी राहु। राहु आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर रिजल्ट्स देगा। अब अगर थर्ड हाउस के जस्ट ऑपोजिट हम देखें, नाइन्थ हाउस, अगर हम देखें नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में अगर राहु बैठ गया तो इट विल एक्ट लाइक द लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ हाउस, जो कि किससे जुड़ा है? धर्म से जुड़ा है, पिता से जुड़ा है, गुरु से जुड़ा है। तो राहु यहाँ पर 9वें घर में बैठकर उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं ले पाएगा जितना कि थर्ड हाउस में बैठकर। मतलब थर्ड हाउस का जो राहु है दैट इज़ मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग यू इनटू द एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस इन कंपैरिजन टू नाइन्थ हाउस राहु। क्योंकि जो नाइन्थ हाउस का राहु है, अब नाइन्थ हाउस में इज़ नॉट ऑफ एफर्ट्स, ये आपका पिता का घर है, ये आपके गुरु का घर है, ये आपके एथिक्स का घर है, ये आपके धर्म का घर है। तो यहाँ पर विजडम की ज़रूरत है, यहाँ पर एफर्ट्स की ज़रूरत कम है इन कंपैरिजन टू एफर्ट्स। यहाँ पर विजडम ज़्यादा आपके काम आएगा। सो तीसरे घर में जब राहु बैठता है तो आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ ले जाएगा। राहु जब नाइन्थ हाउस में बैठा है वो भी आपको ऑकल्ट की तरफ ले जा सकता है अगर वो अकेला बैठा है, या देन इट इज़ वेरी गुड। तो आपके पिता से, अगर अकेला बैठा है तो पिता से, गुरु से और ये धर्म के प्रति आपके जो विचार होंगे या संबंध होंगे अच्छे होंगे। बट इट विल डिपेंड कि वो कौन से घर के मालिक के, अगर तो अकेला बैठा है तो इट इज़ डिफरेंट। और अगर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, हमें कहा 3, 6 जो 11 हैं, 3 शडाई आर नॉट गुड हाउसेस एज पर पराशर ऋषि। तो अगर 3, 6 और 11 इसके प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3, 6, 11 के मालिक राहु के साथ 9वें घर में बैठ गए तो आप धर्म के प्रति विरुद्ध जा सकते हैं, आप पिता के विरुद्ध जा सकते हैं, आपके मॉरल का घर भी है वो डाउन हो सकते हैं, आपको हाई नॉलेज लेने में परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पर ये राहु लग्न के साथ बैठ गया, लग्न के मालिक के साथ बैठ गया, 5वें घर के साथ बैठ गया, 5वें घर के मालिक के साथ बैठ गया, जैसे वो सूर्य है अनअफ्लिक्टेड हो, और 9th लॉर्ड जो कि जिसको जहाँ का लॉर्ड ही गुरु है और वो गुरु के साथ बैठ गया, मतलब 9th फर्स्ट लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड अगर इनके साथ बैठ गया तो ये पिता के लिए भी अच्छा है। तो ये आपके धर्म के प्रति भी इसका जो रुझान होगा और इसके जो व्यूज़ होंगे वो दे विल बी गुड। और फादर, गुरु और आपका धर्म ये अच्छे से निभाएगा। मतलब जो इसके रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से घर के मालिक इसके साथ बैठे। अब अगर 6th हाउस में राहु बैठ जाता है, 6ठे घर में राहु बैठ जाता है तो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ सुपर।
वाई सुपर? क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन, इसका जो सिग्निफिकेशन है छठे घर का वो है रोग, ऋण, रिपु। अब यहाँ पर क्या अच्छाई देगा ये? जब छठे घर में राहु बैठ गया तो ये क्या करेगा? ये छठे घर के जितने भी मतलब ऋण हैं, आपके रोग हैं, या आपके जो दुश्मन हैं, उन सबको खत्म करेगा, निगल जाएगा, उनको खा जाएगा। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो राहु यहाँ बैठकर अच्छे रिजल्ट देगा आपको। और अगर राहु छठे घर में बैठा है, एक तो इसने आपके छठे घर के सिग्निफिकेशंस को कंट्रोल कर लिया, मतलब आपके दुश्मन नहीं बनने देगा, आपको कोई रोग हुआ तो जल्दी से उसको ख़त्म कर देगा, और ऋण भी जो जो आपके ऊपर कर्जा है वो भी जल्दी से उतर जाएगा। आप किसी से लोन लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो वो भी आपका इजीली सैंक्शन हो जाएगा। अब अगर राहु छठे घर में है और केंद्र में एक यहाँ पर ये योग बनाता है, केंद्र में कौन सा केंद्र है हमारा? पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर, ये हमारा केंद्र हाउसेस हैं। तो अगर केंद्र में लग्न से छठे घर में राहु बैठ जाए और केंद्र में बृहस्पति देवता बैठे, तो क्या होगा? तो एक ये योग बनाता है जिसको हम कहते हैं अष्टलक्ष्मी योग, जो कि बहुत ही ये रेयर ही किसी की कुंडली में मिलेगा। अगर जुपिटर आपके कुंडली में केंद्र में बैठा है और राहु छठे घर में बैठा है तो ये अष्टलक्ष्मी योग बनाएगा। लग्न से देखेंगे और चंद्रमा से भी आप देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में छठे राहु हो और जुपिटर केंद्र में हो, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लग्न से जब छठे घर में राहु बैठता है और केंद्र में जुपिटर होता है, दैट इज मोर पावरफुल। रिजल्ट वो भी देगा, रिजल्ट ये भी देगा, लेकिन ये जो रिजल्ट्स देगा ये उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो मून लग्न से देखने पर जो हमारा अष्टलक्ष्मी योग बनेगा तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब आप, अगर मैं बता ही रही हूँ तो अब आप कहेंगे अष्टलक्ष्मियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए 8 तरह की लक्ष्मी होती हैं। आदि लक्ष्मी, वो आदि लक्ष्मी कौन है? आदि लक्ष्मी हमारी जो इटरनल वेल्थ देती है, हमारी जो आध्यात्मिक इटरनल वेल्थ है, दैट इज आदि लक्ष्मी। धन लक्ष्मी मतलब वो हमें मटेरियल, हमारी वेल्थ से जुड़ी होती है, धन दौलत से, पैसे से, प्रॉस्पेरिटी से, वो भी हमको अगर ये योग बन रहा है तो हमें मिलेगा। धान्य, अब धान्या लक्ष्मी कौन सी होती है? धान्या लक्ष्मी वो होती है जो हमारे फूड, भोजन से, एग्रीकल्चर से और हमारी वेल्थ अबंडेंस से जुड़ी होती है, उसकी भी प्राप्ति होगी। देन गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी कौन सी होती है? जो कि एलिफेंट के द्वारा दर्शाई जाती है। एक एलिफेंट, गज लक्ष्मी इज एक्सप्रेस्ड बाय एलिफेंट, और जो कि पावर और मैजेस्टी को शो करता है। तो ये दोनों भी आपको लक्ष्मी मिलेंगी इन केस यू हैव अष्टलक्ष्मी योग इन योर कुंडली। संतान लक्ष्मी, जो लोग संतान चाहते हैं उन लोगों को ये संतान देती है, उनकी फर्टिलिटी बढ़ाती है। अब वीर लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी या धैर्य लक्ष्मी, तो ये वैल्योर और स्ट्रेंथ की कारक है। विद्या लक्ष्मी, अब विद्या नाम से ही समझ गए होंगे कि नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, ये सब विद्या लक्ष्मी के पास होते हैं। विजया लक्ष्मी, विजया मीन्स आपको लिटिगेशन है या और अदरवाइज किसी कंपटीशन है
या किसी भी काम में आप हाथ डालते हैं तो कहते हैं ना सोना हो गया, तो ये विक्ट्री दिलाती है। तो दिस इज़ विजया लक्ष्मी, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो ये 8 टाइप की जो लक्ष्मियाँ हैं वो आपको राहु जब 6th में होगा और जुपिटर केंद्र में होगा, किसी भी घर में होगा, तो आपको जो आपकी कुंडली है, ईश्वर है, आपको 8 तरह की लक्ष्मी, इनसे धन दौलत प्रॉस्पेरिटी चिल्ड्रन, इससे आपको लक्ष्मी नवाजती है। तो अब हमने देखा कि छठे घर में जब राहु बैठा है तो ये रोग रिपु ऋण इन सबको खत्म कर देता है, इनको निगल जाता है। आपकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। बट कभी कभी ये होता है अगर आपको कोई रोग हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि राहु जो है शैडोई प्लैनेट है और इल्यूज़न देता है। अब योग, हमें योग से क्या पता लगता है? हमें योग से पता लगता है योग और दशा में क्या फ़र्क है। कोई चीज़ हमें कब मिलेगी? अब ठीक है हमारी कुंडली में योग तो है, लेकिन मिलेगा कब? योग हमें बताता है कि क्या मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया 8 तरह की लक्ष्मी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? दशा, दशा बताती है कि ये हमें कब मिलेगा। अब छठे घर का तो मैंने बता दिया आपको कि ये रोग रिपु ऋण को ये ख़त्म करेगा। अब अगर अब इससे ऑपोजिट क्या है? इससे ऑपोजिट है हमारा 12वां घर। तो हम जानेंगे कि 12वां घर में अगर राहु है, मतलब 6 का हमने पढ़ लिया, अगर 12वें घर में राहु है तो ऑपोजिट टू 6 राहु हुआ, और वो 12th हाउस हुआ, और वो किस चीज़ का है? वो बैड प्लेजर्स का है। तो यहाँ पर राहु, क्यों कहते हैं ना कि राहु अच्छे इफेक्ट नहीं देता, इसीलिए नहीं देता क्योंकि इट इज़ अ हाउस ऑफ बैड प्लेजर्स, ये चैरिटी का भाव है। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर राहु आपका 12वें घर में है तो ऐसे लोग मतलब अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी रख सकते हैं, क्योंकि उनको राहु ब्लड प्लेजर्स को बढ़ाता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर 12वें घर में राहु हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले घर का मालिक, 5वें घर का मालिक या 9वें घर का मालिक राहु के साथ बैठ जाए, तो तब ये क्या करेगा? तब ये व्यक्ति क्यों, किसके धर्म के प्रति, धर्म कर्म पे अपने पैसे खर्चेगा, चैरिटी पे पैसे खर्चेगा। लेकिन अगर 159 के लॉर्ड के साथ बैठता है तो धर्म पर और चैरिटी पर ये अपने पैसे खर्च करेगा। और 12th हाउस में जो राहु है वो अगर 3 शडाई, जैसे 3rd लॉर्ड के साथ बैठ गया, राहु वहाँ पर बैठा है, और मतलब 12th हाउस में राहु बैठा है और 3rd लॉर्ड के साथ बैठ गया। 3rd लॉर्ड क्या है? काम हाउस है, काम, काम का लॉर्ड है। 11वां घर, 11वां घर है लोभ का, और 12वां घर क्या है? भोग का। तो ऐसा व्यक्ति अगर तीसरे 3rd लॉर्ड के साथ बैठा है या 11वें लॉर्ड के साथ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति का जो धन खर्च होगा वो भोग विलास पर होगा, भोग पर होगा। खर्चा वो भोग पर करेगा, क्योंकि राहु क्या है? अनकंट्रोल डिज़ायर ऑफ द कुंडली, मतलब उसे तो सब कुछ चाहिए और जहाँ पर बैठा है उसको उसने बढ़ाना है। तो अब आप कहें, अब अगर मान लो आपका राहु 10वें घर में आ जाए, तब क्या होगा? राहु अगर वहाँ पर भी अगर राहु 12वें घर में 1st लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो वो अच्छे कामों पर व्यय करेगा, चैरिटी में उसका पैसा जाएगा।
अगर राहु 10वें घर में बैठा है तो आप सोचिए 10वें घर में कर्म के घर में क्यों आया है। क्योंकि पिछले जन्म में उसको वहाँ पे जो उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो डिज़ायर पूरी नहीं हुई उनको पूरा करने के लिए राहु कार्मिक प्लैनेट है, तो वो 10वें घर में आकर बैठ गया। उसको वहाँ पर 10वां घर किसका है, एप्रिसिएशन का है। तो उसको वहाँ पर भूख किस चीज़ की है, उसको भूख है कि मुझे एप्रिसिएशन मिले, मैं यहाँ पर काम करूँ, मैं राजा की तरह काम करूँ और मुझे एप्रिसिएशन मिले। जो एप्रिसिएशन उसको पिछली लाइफ में नहीं मिला वो यहाँ पर बैठकर एप्रिसिएशन पाना चाहता है। और यहाँ पर वो मतलब इट इज़ गुड, 10वें घर में राहु जो है बहुत अच्छा है। लेकिन अगर राहु आ गया चौथे घर में, चौथा घर किसका है, कंफर्ट जोन में, कंफर्ट का है, तो इट इज़ नॉट एज गुड, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर इसको यहाँ पर अपने राहु को आपने अच्छा करना है तो आपको हिदायत दी जाती है कि यहाँ पर आप कंफर्टेबली अब रहना चाहते हो, कंफर्ट्स के साथ रहना चाहते हो, और फिर आप कहोगे कि मेरा जो है अच्छे से बिजनेस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, आपको यू विल हैव टू कम, आपको हिदायत दी जाती है अगर चौथे घर में राहु है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी वजह से आपका जब राहु 4th में होता है तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। उसको भूख तो है लेकिन वो कंफर्ट कहता है, मुझे कंफर्ट चाहिए। और जब 10वें घर में है तो वो अपने मेहनत करने आया है, मेहनत करता है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, तो वो एप्रिसिएशन पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो इसलिए 10वें घर में राहु अच्छा है फॉर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 11वें घर में राहु है तो वो किस लिए है, 11वें घर में 11वां घर मिला है, उसको जो पिछले जन्म की डिज़ायर्स थी जो पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा करने के लिए आया है। तो वो 11वें घर में बैठकर अपना भरसक प्रयत्न करेगा कि मैं जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं उनको मैं पूरा कर लूँ, राहु 11वें घर में। और तो वहाँ पर बैठकर अगर राहु 11वें घर में होगा तो इट विल गिव यू गेन्स, मेहनती होगा ऐसा बंदा। अगर सेकंड हाउस में आपका राहु आ गया तो आपकी भूख किसके लिए बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी पैसे, मुझे पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, पैसा आप तो आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन राहु इनसिक्योरिटी भी देती है, हर वक्त आपके दिमाग में लगा रहेगा कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाए, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी देता है। धन तो आपको कंटिन्यूस देगा ही देगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और राहु को जांच करना चाहते हैं कि राहु कैसा है, तो आपको 3 तरीके हैं देखने के। पहले आपका उसका डिस्पोजिटर देखेंगे कि कहाँ पर वो बैठा है। उसके बाद आप उसको देखेंगे वो जो जहाँ पर बैठा है वो फिर वो राहु D9 में कहाँ चला गया, D9 में उसकी क्या पोजीशन है। तो मतलब आप कुंडली में पहले तो आप देखेंगे कि कहाँ पर बैठा है, उसका डिस्पोजिटर क्या है, फिर आपको उसको जाकर D9 में चेक करेंगे कि उसकी जो पोजीशन चेंज हो गई है तो क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा एक व्यक्ति की कुंडली में D1 चार्ट में राहु सेकंड हाउस में था, लेकिन D9 में जाकर वो दूसरे घर में आ गया, केतु आ गया, सॉरी वहाँ पर केतु दूसरे घर में आ गया और राहु 8वें घर में चला गया। तो ऐसे पोजीशन को आपको चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिडिक्शन करेंगे। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि राहु अगर आपका 8वें घर में है और उसकी दशा चल रही है तो हर व्यक्ति क्या कहेगा, हर व्यक्ति ये कहेगा, पहली आपका इंप्रेशन क्या होगा कि ओहो राहु 8वें में आ गया, ये तो बड़े नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये तो राहु नेगेटिव प्लैनेट है, पहले तो आप यही कहेंगे। लेकिन राहु अच्छे रिजल्ट्स कब देगा, जब 8वें में अचानक
अचानक रिजल्ट देगा आपको। आपको 8वें घर के सिग्निफिकेशंस ज़रूर मिलेंगे, वो आपको मालूम है क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर वन राहु यहाँ पर पहले घर, 5वें घर और 9वें घर के लॉर्ड के साथ मिल गया तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। जैसे कि कोई मेष राशि है तो मेष राशि का पहले घर का मालिक कौन है? मंगल है। वो राहु के साथ 8वें घर में आ गया तो इसका मतलब आपका राहु अच्छा हो गया। और अगर फर्स्ट लॉर्ड 8th में आ गया तो ऐसा ये आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। इफ फर्स्ट लॉर्ड इज इन 8th राहु के, और राहु 8th में बैठा है, इन दैट केस इसी तरीके से अलग अलग घरों के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसके हिसाब से ही रिजल्ट देखा जाता है। आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, बट सडनली इफ योर लग्ना लॉर्ड इज विद राहु इन 7th हाउस, सॉरी इन 8th हाउस। और अगर ये पराशर ऋषि ने कहा है कि 3, 6, 11 के जो लॉर्ड हैं या 3, 6, 11 घर हैं जो दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड। तो अगर राहु तीसरे घर के मालिक के साथ में हो, राहु छठे घर के 6th लॉर्ड के साथ हो, तो आपको क्या होगा? आपको रातों रात बीमारी आ सकती है, कोई भी सडन दिक्कत आ सकती है। जब राहु 8th में जाएगा तो आपको लिटिगेशंस भी, सॉरी 6th में जाएगा तो आपको 6th हाउस इज ऑफ लिटिगेशन, तो ये आपको लिटिगेशन भी दे सकता है। और जस्ट 12वें का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव खर्चे दोनों तरीके से होंगे। अगर ये 9th लॉर्ड के साथ जुड़ गया तो ये आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव राहु बन जाएगा। और अगर ये 3, 6 और 11 के साथ मिल गया तो इसका डिफरेंट रिजल्ट होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। जो बाकी का बच गया वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड इन केस ऑफ कंसल्टेशन यू कैन अप्रोच मी at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.